आजादी गीत से 140 नंबर। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। प्रभु को महिमा मिले, हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। जीवन से ज्योति जले, जीवन भी ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन भी ऐसा बने। तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
आनंदित हो, आनंदित है। हालेलुया, 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 होसन्ना, होशन्ना, होसन्ना। होशन्ना। आजादी किससे 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी दे। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा।
एक भांति समान जलता, तेरी महिमा मेरी एक भांति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। और क्या दीदी? एक और गई है भजन सीखा। भजन संहिता 145 नंबर। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा, यहोवा स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है, यहोवा स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है, उसके पराक्रम के कामों का, उसके पराक्रम के कामों का मैं वर्णन करूंगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा, यहोवा अनुग्रहकारी दयालु, विलम्ब से को करने वाला अति करुणामय है, यहोवा अनुग्रहकारी दयालु, विलम्ब से को करने वाला अति करुणामय, यहोवा सबों के लिए भला है, यहोवा सबों के लिए भला है,
उसकी दया सारी सृष्टि पर है। ये मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। तेरा राज्य है महिमा की चर्चा, तेरे राज्य की महिमा की चर्चा। तेरा राज्य है युग युग का, तेरा राज्य है युग युग का, सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। तेरा राज्य है युग युग का, तेरा राज्य है युग युग का, तेरी सत्ता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, उनको आहार समय पर देता। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल कर, तू अपनी मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों को तृप्त करता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। यहोवा अपने सब गति में धर्मी, अपने सब कामों में करुणामय। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, अपने सब कामों में करुणामय। जितने यहोवा को पुकारते, जितने सच्चाई से पुकारते, उन सबों के वह निकट रहता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, तू उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, तू उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है।
हे मेरे परमेश्वर, तुझको सर तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूँगा। हालेलुया, 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 होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना। इसको लिख लीजिए। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा, तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। फिर यह वह संभालता सब गिरते हुए को, झुके हुए को सदा खड़ा करता है। तेरा राज्य युग युग का, तेरी प्रभुता पीढ़ियों तक बनी रहती है। जब पीढ़ियों तक बनेंगे तो आप नहीं गा पाएंगे, पीढ़ियों तक बनी रहती है। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेंगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा, तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। तेरा राज्य युग युग का, तेरा राज्य युग युग का, तेरी प्रभुता पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा, तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। तेरा राज्य युग युग का, तेरा राज्य युग युग का, तेरी प्रभुता पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा।
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मीठी संगति के लिए। प्रभु, बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे परंतु वो नहीं देख पाए, और हमारे जीवन पर आपने अनुग्रह किया कि हम आपके जीवित और पवित्र नाम को ले पा रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे अंदर श्वास दी, इसलिए आपका धन्यवाद। आपने हमारे अंदर आत्मा दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से हमारे शरीर के हर एक अंगों को आपने इस वक्त सुचारू रूप से चलने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो आपके नाम का अंगीकार करते हैं, हम चढ़ा पाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, वो तेरे सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकती, परंतु हम आपका धन्यवाद करते कि हम जीवित हैं और आपके नाम को धन्य 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 कह पा रहे हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। सुबह से अब तक जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन के लिए किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त भी प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचन को सीखना, आपके चरणों में बैठने का अनुग्रह आपने जो किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपने मरियम से कहा इस उत्तम भाग को उसने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते
हैं इस वक्त के उत्तम भाग के लिए जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, शैतान किसी भी प्रकार से हमें हमें इस भाग से नहीं, हमारा ये भाग नहीं छीन सकता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आज के दिन अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को फिर से ऊंचे पर उठाते हैं, आपके पवित्र और जीवित नाम को धन्य कहते हैं। हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, जिसने जीवन को बदल दिया। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी क्रूस की मृत्यु के लिए, उस बहाए गए बहुमूल्य लहू के लिए, ताकि हम दाम देकर मोल ले लिए गए। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हम आपकी तारीफ, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम आपके वचन का आदर करते हैं, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया। पिता, हम उसका आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आज के समय में हर एक के घरों में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि जहां आपकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के घर में आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं। आपने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। ओ यीशु के नाम में हम आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु, हर एक के घर में जुम्बिश करें, हर एक के घर में मंडराएं प्रभु, आपकी उपस्थिति फ्लो होने पाए, बहने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को बहुत धैर्य के साथ हर एक अपने जीवन में आज के दिन देख सके, हर एक का दर्द यीशु के नाम में जाने पाए, हर एक आलसपन यीशु के नाम में जाने पाए, हर एक नींद की आत्मा यीशु के नाम में जाने पाए। मौसम की प्रतिकूलता लोगों के जीवन को प्रभावित ना करे, इस बात की हम घोषणा करते हैं। इस वक्त प्रभु हर एक को अपनी आत्मा के दूने अभिषेक से भर दें, एक आत्मिक उन्माद से भर दें प्रभु, ताकि लोग आपकी उपस्थिति को और आपके उस आनंद को, हाँ प्रभु, अपने जीवन में महसूस कर सके राजा, क्योंकि आपकी आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर कहती है हाँ। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हम आपकी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलकर काम करते हुए देखना चाहते हैं प्रभु। हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। फिर से इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु जी, मौसम के कारण से बहुत सारी परेशानियां इस देश के हर अलग अलग जगहों में हो रही है। पवित्र आत्मा, उसके लिए आपका उपाय चाहते हैं प्रभु, आप अनुग्रह करें प्रभु जी, जहां सूखा पड़ा है वहां पर वर्षा दें, और जहां बहुत वर्षा हुई है वहां पर उपाय करें, ताकि लोगों की आवश्यकताएं यीशु के नाम में पूरी होने पाए। जिनके मृतक प्रभु पानी में बह गए हैं, उनके जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में। इस त्रासदी से प्रभु जी हर एक स्थान को बचाएं और छुड़ाएं प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जिन सैनिकों को इस काम में लगाया गया है, उनके जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु। वो सही तरीके से काम करने में उनकी मदद करें पवित्र आत्मा, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। इन सब परिस्थितियों से लोगों के जीवन की आंखें खोली जाए प्रभु, ताकि वे देख सके सच्चे और जीवते परमेश्वर को। हाँ प्रभु जी, हर एक विरोध यीशु के नाम में जाने पाए, लोग आपको पुकारने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। लोगों के जीवन पर दया करें प्रभु, कि वे सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान सके। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि हे बालकों, मूर्तों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जीवता और सच्चा परमेश्वर यही है। इसलिए यीशु के नाम में जो बातें आपने हमारे जीवन के लिए प्रकट की हैं, वही बातें प्रभु हम इस देश के हर एक नागरिक के लिए मांगते हैं। ओ पवित्र आत्मा, दया करें, सरकारों पर अनुग्रह करें कि वह सही तरीके से, हाँ प्रभु जी, सब बातों का निवारण करने में, हाँ प्रभु, सक्षम हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं इस आपदा में। हाँ प्रभु जी, आपकी दया को यीशु के नाम में हर एक के घरों के लिए मांगते हैं पवित्र आत्मा। इस देश की हर एक स्थितियों को आप जानते हैं प्रभु जी, विरोध को यीशु के नाम में दूर करें। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक जो सांसदिक कार्यवाही होती है और प्रभु जो न्याय प्रणाली में कार्यवाही होती है, उन सब को प्रभु आपके अनुग्रही हाथ के नीचे देते हैं। हाँ प्रभु जी, सब
सब पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में देते हैं, सैनिकों को आपके हाथ में देते हैं जो इस मौसम में प्रभु जी हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। उनके जीवन पर अनुग्रह करें प्रभु, ताकि वे इस देश की सुरक्षा में जो योगदान वो दे रहे हैं प्रभु जी, उसका प्रतिफल उन्हें मिलने पाए, और यीशु के नाम में उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, हर एक विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया उनके जीवन के लिए हो, क्योंकि आपकी विधवाओं के सिवानों को बढ़ाने वाले प्रभु हैं। आप अनाथ और विधवाओं की सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि वह अनाथ और विधवाओं को संभालता है। आप अनाथ और विधवाओं का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी दया को इन प्रियों के जीवन के लिए मांगते हैं। सामर्थी राजा, हर एक के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। मौसम की प्रतिकूलता इन प्रियों को छूने ना पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक फीवर से, हर एक टाइफाइड से, हाँ प्रभु जी, हर एक कफ कोल्ड से हर एक के जीवन को बचा के रखें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और हर एक बीमारियों से हमारे लोग चंगे पाए जाएं, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपके तरस को हर एक के घराने के लिए मांगते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो घरानों को बचाना चाहते हैं प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हर एक के घरानों की भी सुधि लीजिए और हर एक के जीवन पर अनुग्रह करिए। प्रेम की आत्मा को डालिए प्रभु, ताकि हर एक इस बात को कह सके कि यह वही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक जवान जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, काम मिलने में मदद करें। जो जवान बच्चे पढ़ाई में लगे हुए उनको बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, ताकि अपने भविष्य में, हाँ प्रभु, उनके जीवन को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, उन्हें कलीसिया का खंबा बनने में सहायता दें यीशु के नाम में पवित्र आत्मा। हर एक छोटे बच्चों को बुद्धि में, डंडौल में परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने में, जैसा आपका वचन कहता है कि यीशु बढ़ता रहा, वैसे इन बच्चों की सहायता करें। इस नए सेशन में प्रभु बच्चों को बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि वो अच्छे से कर सके प्रभु, और अपने ज्ञान और बुद्धि को उनके जीवन के लिए दीजिए, ताकि वे, हाँ प्रभु जी, आने वाले समय में इस देश के भविष्य में और आपकी कलीसिया की उन्नति में काम कर सकें। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी दया और अपने तरस को हर एक परिवार में बसने दे प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे अंदर बसती है। इसलिए यीशु के नाम में हम आपके परिवारों में आपकी बसने को चाहते हैं प्रभु, कि आपकी आत्मा हर एक के हृदय और हर एक के परिवार में बसे प्रभु, ताकि आपका अनुग्रह उनके जीवन में बढ़े। जिस अच्छे काम को आपने इन प्रियों के जीवन में प्रारंभ किया है, हमारा भरोसा है कि उसे यीशु मसीह के आने तक आप पूरा भी करेंगे। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हर एक पर तरस खाएं, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। आज के दिन हमारे वचन के लिए प्रभु हमारी आंखों को खोलें, ताकि हर एक की आवश्यकता यीशु के नाम में पूरी की जाए। पवित्र आत्मा, आपके वचन को दृढ़ करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने जो हमारे जीवन में काम किया है, जब हम उसकी चर्चा करते हैं, इन सब बातों में केवल आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि आप बढ़े और हम घटते चले जाएं, जब तक स्वर्ग से न दिया जाए कोई नहीं पा सकता। इसलिए प्रभु आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका आदर करते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य हर एक के जीवन में आए, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, और आपका नाम हर एक के जीवन में पवित्र माना जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। धन्यवाद के इस बलिदान को, स्तुति रूपी बलिदान को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी अवसर होगा कि आप अपनी गवाहियों को दे सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। प्रभु ने हमारे आने जाने आज के दिन में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं। आज जब हम प्लांट से परीक्षा देने के लिए निकल रहे थे का, तो उस आधा किलोमीटर पहले ही, यहाँ परीक्षा केंद्र था, उसके आधा किलोमीटर पहले ही हमारी मोटरसाइकिल बंद हो गई, क्योंकि बारिश बारिश हो रही थी, और उसकी वजह से शायद वो स्टार्ट कर गया था।
उसका पलक, और केवल 5 मिनट ही बाकी था केवल जाने में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं ये जगह छाया में गाड़ी खड़ा करके और उस पलक को जैसे साफ किया, उसको कपड़े से पोछा और फिर लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसलिए मैं जाने पाया वहाँ पे, समय पे पहुंचने पाया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो तो असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु ने हमारे सभी अंग को सुचारू रूप से चलायमान रखे हैं। इसलिए और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय सूर्य। जय यीशु की। हम वचन बोलेंगे भजन संहिता 144 का 1 और 2 पर। धन है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और मेरे उंगलियों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और सरल स्थान है, जो मेरे प्रजा को मेरे बस में कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी, मेरा मेरा क्वेश्चन था जो कि योआब जो था, योआब तुम तो कल वो जुड़े कौन नहीं थे? थे, मैं तो कल बताती, दीदी इसलिए नहीं नहीं, जो बताया, मेरे इसलिए। यहाँ दीदी मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। आज बहुत मेहनत करके बारिश में भीग भीग के पूरा लाइट बनवाए हैं। गड्ढा खोद खोद के खम्हा गड़वाए हैं, फिर लाइट बना है। गिर गया था पूरा। आज जरूर बताऊंगी। दीदी एक और प्रश्न है। हाँ। दीदी, साउल और योनातान जहाँ मरे थे, तो उनका खबर देने दाऊद के पास से उनका सेवक आता है, दाऊद उन्हें मार देता है तुरंत। तो दीदी, साउल और योनातान का जब हड्डी लेने जाता है दाऊद, तो उसको कैसे कैसे पता रहता है कि उसकी हड्डी यही है? वो तो देखा भी नहीं रहता है, और जो बताने आता है उसको भी मार देता है। चलो बताती हूँ अभी, है ना। ठीक दीदी। सिस्टर वचन बोलूंगी। हम्म। भजन 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धार्मिकता की काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और जो यहोवा की डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और न निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हो चलना। हो शन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु। मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, दृढ़ गढ़ है, हमारी सनातन चट्टान है। और परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में ये सुअवसर प्रदान किया कि हम एक साथ बैठ करके उसकी महिमा कर सक रहे हैं। और परमेश्वर ने सबके नाम ले लेकर के सबको पुकारा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता को इस सुंदर योजना के लिए। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी लूका लूका 3 का 4 से 6 तक, कि जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और दीदी, इसका मतलब मेरे को ठीक से वही समझ में नहीं आया है कि घाटी भर दी जाएगी, पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है सीधा, तो इसका थोड़ा सा बताइएगा। और दीदी जैसे ना, एक चीज में बहुत मेरे को बहुत ज्यादा अचंभे में डाल रही है। मैं जब पढ़ी कल कि यिर्मयाह नबी जब हैं के काल में, जब यिर्मयाह की बुक में पढ़ रही थी 28वें में, जब मैं ऐसी देखी अचानक, तो उसमें लिखा है दीदी कि 1 मिनट दीदी, इसमें लिखा है दीदी कि अजूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था,
और उसने सब लोगों को कहा, इजरायलियों को, कि यहोवा जो है वो 2 साल के अंदर जो है, 2 वर्ष के भीतर जितने भी बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ले गया है जिनको भी, तो उनको वापस वो ले आएगा। इवन जितने पात्र जो है परमेश्वर के भवन के जो है, वो भी परमेश्वर के पात्रों को वापस ले आएंगे। ऐसा करके वो भविष्यवाणी करते हैं। और 5वें में लिखा है कि तब यिर्मयाह नबी भी उनके साथ आमीन बोलते हैं। जबकि ये वचन जो है फिर परमेश्वर यिर्मयाह नबी को बताते हैं कि ये मेरी ओर से नहीं है वचन। तो यहोवा कहते, परमेश्वर कहते हैं ना कि फिर परमेश्वर ने कहा कि ये वचन मेरी तरफ से नहीं है। और फिर यिर्मयाह ने हनन्याह को जा करके वहां पर डांटा भी कि ये वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं है करके, और इस साल तू मर जाएगा। और तो हनन्याह मर गए। तो दीदी, यिर्मयाह जैसे चुने हुए भविष्यवक्ता भी क्या भरमा दिए जाते हैं। और जैसे कि वही मत्ती 24 में लिखा है दीदी कि अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। तो वो तो यिर्मयाह थे, इतने बड़े भविष्यवक्ता थे, तो वो आमीन कह रहे हैं उस बात में जो कि प्रभु की तरफ से वचन था भी नहीं। तो हम कैसे जानेंगे, हम लोग तो और भी समझ नहीं पाएंगे कि कौन से भविष्यवक्ता ने प्रभु की ओर से कहा है, किसने नहीं कहा है। तो मेरे को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यिर्मयाह भी भरमा दिए गए करके। फिर बाद में परमेश्वर ने उनको कहा कि ये तो मेरी तरफ से वचन नहीं था। तो हम लोग कैसे जानेंगे दीदी और लिखा है कि भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे, तो चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। तो वो तो चुना हुआ था यिर्मयाह, उसको भी भरमा गया था। तो हम लोग कैसे करेंगे फिर। इस विषय में भी जानना था। और आप बोले थे ना दीदी कि यिर्मयाह के बारे में मैं बताऊंगी थोड़ा सा करके, वो भी बताइएगा ना उनके बारे में। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनो। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो वचन संहिता वचन संहिता 89 का 89 का 15। 15। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह समाज वह समाज जो जो आनंद के ललकार को पहचानता है। है। हे यहोवा हे यहोवा, वह लोग वह लोग तेरे सम्मुख प्रकाश में चलते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। वेरी गुड। जय श्री जय सबको जय। कौन वचन बोले बोलेगा? दीदी। पहले जीवन बोलेगा कि पहले रमेश बोलेगा? हाँ बोलो। भजन संहिता 24 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी। 1 शमूएल 2:2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई और है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड।
दिलीप कुमार भैया, आप वचन बोलो। आपके पास बाइबल है? कल से बाइबल लेके बैठना। नया नियम हो तो नया नियम, पुराना नियम हो तो पुराना नियम। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। जय सो दीदी। बोलो। दीदी वचन बोलूंगी। भजन संहिता अध्याय 3 का हम्म पहला। हम्म हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हम्म वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। दीदी, पर मुझे इसका भजन इसका संहिता के पूरा अलावा पढ़ो, इसका पूरा पढ़ो। पूरा पढ़े। ये इनकम्प्लीट है। हाँ। जी दीदी। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी हाँ, महिमा। मुख्य बात ये है। ठीक है, लोग आपके विरोध में होने दो। पर सबसे पहले क्या चीज इसमें बोलता है कि तू मेरी ओर, चारों ओर मेरी ढाल है। आगे तू मेरी महिमा और क्या मेरे कर। मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हम्म समझ में मैं आया? ऊंचे शब्द से। अजल, जी दीदी। ये जी दीदी। ये जी। इनकम्प्लीट चीजें हैं। जो जो चीजें वो बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, पर मैं आपका जी। धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी ओर हो। तो ये हमारे सीखने के लिए है कि लोग हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, है ना। हम लोग क्या है ना, लोगों के जीवन को देखते हैं, लोगों से सोचते हैं कि हाँ हाँ, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है। पर एक्चुअल में क्या है, हमको ये देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। और जब आप देखोगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, तो बाकी चीजें तुमको क्या लगेंगी, सब नगण्य लगेगी, है ना। जी ये चीजें सीखना है। दीदी। और दीदी ये बोलना था कि मुझे भजन संहिता के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। बस यही समझ में आता है और बाकी नहीं समझ में आता। अच्छा, तो तो एक मैं काम। कैसे पढूं कि मुझे समझ में आए। हाँ। और दीदी, मैं अच्छे से प्रार्थना भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट लगता है। अरे हिचकिचाना क्यों है? देखो, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गलती सबसे होती है। पर आप तो बड़े हो, आप हम्म। तो बोल सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको, देखो मैं भी ना हालेलुया हालेलुया बोल के पड़ी हुई हूँ। और जी। जब मुझे कोई बोलता था कि वचन पढ़ो, तो मेरा हार्ट बीट एकदम बढ़ जाता था। मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। पर धीरे धीरे देखो, आज मैं वचन प्रचार कर रही हूँ। तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसे भजन संहिता, नीति वचन, पढ़िए। पर साथ में ना आप नहीं दीदी, हमको भजन संहिता बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो भजन संहिता लेखक जो है ना, वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। इसलिए उसने परमेश्वर के मन के अनुसार लिखा है, और ऐसे लोगों को नियुक्त किया था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करें। वो भी गलती कर रहे थे, जैसे कौरव वंशियों के जीवन में अगर आप देखोगे तो कौरव वंशियों ने भी गलती की थी, है ना। वो जी जी। मूसा के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, हारून के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि क्या तुम ही से परमेश्वर बात करता, हमसे परमेश्वर बात नहीं करता। पर एक अच्छी बात यह है कि जब आप प्रेजिंग करते हो, जब आप स्तुति करते हो, जब आप परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करते हो, तो परमेश्वर आपके हर एक गलतियों को क्या करता है, क्षमा करता है। तो भजन संहिता का लेखक जो है वो परमेश्वर को खुश करने के लिए है। तो ये आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। पर साथ में नीति वचन भी पढ़ो। नीति वचन क्यों पढ़ना है? नीति वचन इसलिए पढ़ना है ताकि वो जो व्यक्ति था ना, सुलेमान, शायद आपने 6-7 क्लास की पुस्तक में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था, तो सुलेमान। तो ये जो व्यक्ति है ना, दाऊद का बेटा सुलेमान, इसने नीति वचन लिखा है। और नीति वचन वो सिखाता है कि इस पृथ्वी पर आप बुद्धिमानी से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चल सकते हो, इसको सिखाया है। क्योंकि उसको सिखाया कौन था, दाऊद ने। ठीक है। तो अपने बेटे को जी सिखाया था कि ऐसा चल, ऐसा चल। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि भले समझ में नहीं आता, पर आप पढ़ो। सबसे पहले शुरुआत में आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ो। पुराना नियम से नहीं, नए नियम से आप पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार या मत्ती मरकुस लूक यूहन्ना, ये पढ़ो, है ना। 4 पुस्तक जो है उसको पढ़ो। और नहीं समझ में आता है तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ। ये जितने लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यही तो है, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझे पूछ रहे हैं। तो जितना मेरे से बन दीदी, पाएगा, जो जो मैंने नए सीखा है,
मैं बताऊंगी जरूर। दीदी ये जो नए नियम की पुस्तकें जो है इसमें, हम्म। यूहन्ना तो 1 2 3 4। 3 3 है, तो दीदी इसमें समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा, ये यूहन्ना जो है हाँ ना, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार है। इसने क्या किया कि यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया, ठीक है। पर जो पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना था ना, वो कलीसिया बनने के बाद कलीसिया को लिखा गया। समझ में आ रहा है? ये यूहन्ना जी जो दीदी। यीशु मसीह के साथ था, वो पहले यीशु मसीह के चरित्र का, कि यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया, यीशु मसीह कैसे रहा, ये सब चीज का वर्णन किया। पर जब ये पहला यूहन्ना में आओगे, तो वहां पर कलीसिया बन चुकी थी, और कलीसिया के बारे में यूहन्ना उनको सिखा रहा है कि कलीसिया को कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। समझ में आया? तो जी दीदी। पहले आप दीदी यूहन्ना पढ़ो, फिर उसके बाद पहला यूहन्ना बाद में पढ़ना। हाँ। दीदी क्या यूहन्ना अभी तक जीवित है? देखो, ऐसा कोई वर्णन तो लिखा नहीं है कि यूहन्ना जीवित है कि नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब पतरस उसके बारे में बोल रहा था, तो यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुझे उससे क्या, है ना। तो वर्णन तो ऐसा कुछ नहीं है। बस यही एक चेला है जो खुद की मृत्यु से मरा है, ऐसा इतिहास बताता है। बाकी जितने थे उनको शहीद किए, शहीद हुए, बाकी सब जितने चेले थे। पर यही यूहन्ना एक चेला था जो खुद की मृत्यु से मरा है, ऐसा इतिहास बताता है। दीदी हाँ। दीदी आपसे एक और बात शेयर करनी थी। जो मैं आपको कॉल नहीं की थी कि दीदी मैं जबलपुर में हूँ इलाज के हम्म लिए। हम्म तो दीदी मैं डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर बोले कि बच्चेदानी का ट्यूब जो है ना दोनों खराब हो चुका है, तो बच्चे होने में संभव नहीं है ऐसे। तो फिर बोले कि आईवीएफ करवा लो। तो और बहुत जगह दिखाई, तो वो लोग तो ऐसा नहीं बोले कि ट्यूब खराब हो चुकी है। देखो, तो मैं, बस दीदी थोड़ा मेरा इसी जितना में बहुत। एक्सपीरियंस है डॉक्टर के हिसाब से, मैं आपको थोड़ा सा उसको शेयर करती हूँ। आप ही को नहीं, सबको बताती हूँ, ठीक है। जी डॉक्टर तो उतना ही जानता है जितना वो पढ़ा रहता है ना, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है, ठीक है। अब डॉक्टर के लिए, क्योंकि हम लोग भुक्त भोगी हैं, इसलिए मैं एक चीज आपको कहूंगी कि कभी भी एक डॉक्टर की बात नहीं मानो, हमेशा उसको क्रॉस चेक करो। समझ में हाँ आ रहा दीदी, वो बनारस में आशीर्वाद हॉस्पिटल में गई ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं बताई। है? हाँ। डॉक्टर तो उषा इसलिए गुप्ता। एक बस। एक कभी भी एक डॉक्टर की सलाह नहीं मानो। आपको चेक कराना है तो आप दो जगह, दो दो तीन जगह ऐसे क्रॉस चेक कराओ, कि आपको समझ में आए कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे अभी एक को आप दिखाए हो, एक बोली कुछ नहीं है, एक बोली है, अब दूसरे को दिखाओ कि पता चले आपको कि क्या है। वैसे मैं तो कहूंगी कि डॉक्टर जितना समझता है उतना, मैंने तो गवाहियां सुनी हैं कि जिनके जिनके तो यूट्रस ही नहीं था, निकाल दिया गया था, उनके भी बच्चे हो गए। तो मैं तो प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस बात को कहूंगी कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ, जब ये जो पुराने लोग हैं, यदि आप देवरा में जाते होगे, देवरा में आपको मिलेगा एक श्याम सुंदर करके। श्याम सुंदर की पत्नी जब पहली बार हमारे पास प्रार्थना कराने आई थी, तो उसका पीरियड्स ही नहीं होता था। सोचो, पीरियड नहीं होता था उसको। फिर प्रार्थना करते करते उसका पीरियड स्टार्ट हुआ। फिर प्रार्थना करते करते मैं और मिसेस मौर्य तो लगे रहते थे उसको। कभी भी उधर से शायद उधर आगे कौन कौन से गांव है अभी तो मैं भूल गई, नदी को पार करके जाते थे, वहां से वापस आते थे, उसके घर में जरूर घुसते थे और प्रार्थना करते थे। फिर ऐसा हुआ कि 2009 में उसको, जब उस समय हमारे पर बजरंग दल का अटैक हुआ था, तो उस समय उसने बहुत मार खाया था बेचारा, श्याम सुंदर ने। खड़ा हो गया था लड़ने के लिए। और उसी समय उसको प्रेगनेंसी आई, और आशीष पैदा हुआ। उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए। अल्टीमेटली उसको बंद कराना पड़ा। तो 15 साल हो गए थे उसकी शादी हुए, उसके बच्चे नहीं थे, और 15 साल बाद उसको इतने बच्चे हुए कि उसको बंद कराना पड़ा। और इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप भजन संहिता
भजन संहिता 113 अध्याय 9 पद बोलता है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना देता है। जिसके बच्चे नहीं रहते हैं उसको बच्चे मिल जाते हैं। और फिर पहला शमूएल उसका 2 अध्याय में बोलता है, जिसके जिसके बच्चे बहुत रहते हैं वो बेचारे भूलते रहते हैं कि अरे इतने बच्चे हो गए, इतने बच्चे हो गए। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने में ताकत रखते हैं। मैं तो खुद ही अपने बच्चे के लिए मैंने शादी से पहले प्रार्थना की थी। तो मैं ये जानती हूँ कि कोख को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल परमेश्वर के हाथ में है। और मैंने बहुतों के जीवन में देखा है कि गवाहियां मैंने सुनी है कि जिसके लिए इम्पॉसिबल है परमेश्वर उसको पॉसिबल करता है। ये पीसीओडी था, इसको हेमा को, इसके लिए भी बहुत मुश्किल था। परमेश्वर ने उसको भी 2 बच्चे दे दिए। और कंसीव करने में भी उसको प्रॉब्लम था, फिर डिलीवरी होने में भी पूरा महीनों में प्रॉब्लम हुआ, पर परमेश्वर ने दे दिया बच्चे। तो मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है यदि आपको विश्वास रखोगी। देखो दाव इसके कंडीशन में भी ऐसा था इब्राहिम और सारे के जीवन में। सारे ने ऐसा किया कि एक और कोशिश कर दी हाजिरा को लाके। पर यदि आपने उत्पत्ति 12, 13, 14, 15 पढ़ा होगा, 16 अध्याय तक, तो वहां पर हाजिरा को ला दिया कि वो बच्चा पैदा करे। पर अल्टीमेटली परमेश्वर की योजना थी कि उसका खुद का बच्चा पैदा हो। और 25 साल बाद परमेश्वर ने सारे को बच्चा दिया, और वो भी कितना 90 वर्ष की आयु में। तो ये बाइबल का लिखने का कारण ये था कि परमेश्वर ये करने की ताकत रखता है कि इम्पॉसिबल को क्या कर दे, पॉसिबल बना दे। समझ में आया काजल? जी दीदी। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि लेट क्यों होता है। लेट इसलिए होता है कि चीजें हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होके नहीं करते। मैं एक बात सीखी हूँ इतने वर्षों से प्रभु के साथ चल के, एक ही चीज मुझे समझ में आई है कि जब कुछ परमेश्वर सिखाना चाहता है और आप सीख जाते हो, और परमेश्वर आपके उस भाग को परिवर्तित करना चाहता है, परिवर्तित इन द सेंस बदलना चाहता है, तो अगर आप परमेश्वर को काम करने देते हो और अपने जीवन को बदलने देते हो ना, तो वो चीजें आपके जीवन में तुरंत तुरंत होने लगती हैं जो आप मांगते हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से कोई चीज मांगता है ना, तो माँ बाप को लगेगा कि ये इसके लायक बन गया है, तो क्या करेगा, उसको दे देगा। इसलिए जब भी आप किसी चीज को मांगते हो तो ये एक बात ध्यान में रखो कि परमेश्वर जो आपके जीवन में काम करना चाह रहा है उसको करने दो, ताकि जो चीजें आप चाह रहे हो वो आपको मिले। जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता है, धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु में तुमको मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के सामने सही बनने की कोशिश करो, लोगों के सामने सही बनने की कोशिश मत करो। और फिर दूसरी चीज कि लोग क्या गलत कर रहे हैं वो मत देखो, लोग क्या सही कर रहे हैं वो देखो। अगर आप ये चीजें सीख लिए ना, ये जो मूल मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो सीखा है, आप अपने जीवन में उसका आशीष उठाओगे, आशीष का प्रतिफल उठाओगे। कि मान लीजिए काजल मेरे साथ बुरा कर रही है, पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि मैं इस बात को न देखूं कि काजल मेरे साथ क्या बुरा कर रही है, मैं इस बात को देखूं कि काजल में क्या अच्छाई है, और काजल मेरे साथ क्या अच्छा कर रही है उसको देखना है। हमारे मनुष्य का स्वभाव ये है कि 10 अच्छाई करोगे ना वो याद नहीं रहेगा, एक बुराई करोगे तो उसको याद रहता है। और ये होता है क्योंकि शैतान इस चीज को दिखाता है ताकि आपसी संबंध जो है वो क्या करे, खत्म करे। और ये उत्पत्ति 3 अध्याय में उसने यही तो किया है ना। और वहां से जब जी जी। क्रोध चालू हुआ, हत्या चालू हुई, है ना, ये सब चीजें क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रैक्शन पैदा कर दिया शैतान ने। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ चाहते हो प्रभु की ओर से, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना
और दूसरा परमेश्वर की किए हुए कामों को देखना। जब आप परमेश्वर के हिसाब से देखना शुरू करते हो ना, तो परमेश्वर खुश हो जाता है। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे कि अगर इस पृथ्वी को नाश करना रहे तो परमेश्वर कितना मिनट में नाश करेगा? क्या सोचते हो, बताओ? कितना मनुष्य कितना मिनट में नाश कर सकता है इस पृथ्वी को? दीदी मिनट नहीं, सेकंड लगेंगे। पलक झपकते पलक झपकते खत्म कर सकता है ना? क्यों? जी दीदी, जब से मतलब ये हुआ है ना दीदी, जब से मेरे हस्बैंड ये चीज सुने हैं ना कि डॉक्टर ऐसे ऐसे बोला है, तो मेरी मतलब कि मेरे घर वाले मेरे मौसा ससुर को, मौसा जी जो है ना, उनको भेजे थे मेरे पापा मम्मी से बात करने के लिए कि जो गाय दूध नहीं देती है उसको क्या करेंगे बांध के हम घर में। तो इसी पे थोड़ा सा बहस हो गया था दीदी कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब मेरी गलती है दीदी बच्चा नहीं हो रहा है तो? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। और जिस डॉक्टर ने ऐसा बोला है उसने भी गलत बोला है, और आपने आके अपने पति को यदि बताया है तो वो भी गलत किया आपने, क्योंकि आपको दूसरा नहीं नहीं दीदी, क्रॉस मेरे चेक कराना पति था। पति के सामने डॉक्टर बोले थे। अच्छा, पति के पति सामने। के सामने ही डॉक्टर, हम दोनों गए थे। हाँ। अच्छा, तो पति को बोलो कि और किसी जैसे और ना डॉक्टर कि के पति साथ के भी हम क्रॉस चेक कराएंगे, ऐसे बोलो आप। पति के सामने ही जैसे बोले ना, तो इनको ना नहीं बताना चाहिए अपने घर में, तुरंत फोन करके बता दिए अपनी बहन को कि ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। तो आते आते दीदी मतलब कोई कहीं से आता है तो थोड़ा चेहरा हंसता हुआ रहता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। आते आते सबका मुंह लटका हुआ था, तो देख के मेरी सास हमसे बोल नहीं रही थी, कुछ भी बात नहीं कर रही थी, मतलब ऐसा ऐसा टोन बोल रही थी कि मतलब समझ में आ गया कि मेरे हस्बैंड बता दिए हैं। आप फिर ना इनसे मैं सुनो बोली। सुनो सुनो सुनो, आप ना पहला शामिल उसका एक अध्याय, पहला शामिल पेज नंबर बाइबल पकड़ी हो? हाँ दीदी। हाँ, पहला शामिल पेज निकालो, नंबर इंडेक्स में देख लो। पहला शामिल, दीदी, पहला शामिल देख इसको लो। टाइम लगता है दीदी देखने में, थोड़ा पेज नंबर बता देती तो सही रहता। हाँ, जी 329, जी 328, 329। जी जी। यदि हाँ सचमुच में हो ये गया। रिपोर्ट बदलना चाहते हो ना काजल, जी दीदी। इसमें घुस जी। जाओ। इसमें घुस जाओगी ना, कहाँ से तो दीदी आपका फिर? रिपोर्ट पूरा चेंज हो जाएगा। बाइबल में घुस जाओ। समझ में आ रहा है? जी दीदी। ये परमेश्वर का वचन जी है। लोगों की मत सुनो, परमेश्वर की सुनो। क्या हुआ ना, यहाँ पर एक एक आदमी था जिसकी दो पत्नियां थी, है ना? उस समय पत्नियां ज्यादा रखने का प्रचलन था, तो दो पत्नियां थी। और ये जो था उसमें से बड़ी वाली पत्नी थी ना, उसके उसके बच्चे थे, और जो छोटी वाली पनिन्ना हन्ना थी, उसके बच्चे नहीं थे, पनिन्ना के बच्चे थे। तो पनिन्ना जो है वो हन्ना को खूब चिढ़ाया करती थी। उसके लिए बहुत कठिन था। आप समझ सकती हो इस बात को कि जब किसी का जी। किसी की सौत ये चिल्लाए, उसको घुड़के उसको डांटे, तो कितना बेचारी दुखी रहती होगी, है ना? 6 पद बोलता है, एक का 6 पद। जी परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती कुड़ाती रहती थी। अब ये बेचारी के पास क्या मिलेगा? ये क्या करती थी? खाना नहीं खाती थी और रोते रहती थी, है ना? तो ये परमेश्वर के मंदिर में गई, परमेश्वर के भवन में, तंबू में गई, और वहां पर ये रोने लगी प्रभु के सामने। प्रभु के सामने रोने लगी कि प्रभु देखो ना मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या गलती है। जैसे आप बोल रही हो ना, मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो बनाया है, बन गया है ऐसा, उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी ना, है ना? ये भी रो रही थी प्रभु के सामने, और जी प्रभु ने उसकी कोख खोल दी। तो इसने प्रभु से कहा कि मेरा जो पहला बच्चा होगा ना, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगी। उसके बाद इसके 7 बच्चे हुए। समझ रही हो? तो सब प्रश्नों का उत्तर जी यहाँ पर है। जो चीजें आप झेल रही हो वो नया नहीं है। मैं कल भी बता रही थी, किसी को कल बता रही थी या कहीं बता रही थी, मैं बोल रही थी जब मैं अपने जीवन में सफर कर रही थी तो मैं सोचती थी मेरी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पर जब मैंने इस समस्या का समाधान प्रभु में ढूंढा, तो फिर बाद में पता चला कि मेरे से भी ज्यादा ज्यादा समस्या वाले बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हमारे पास आता है ना, तो हमको जी लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है और किसी और की तो है ही नहीं, सारी दुनिया सुख से है, हम ही लोग बस परेशान। पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपसे भी ज्यादा परेशान हैं, आपसे भी बड़ी समस्या में हैं। इसलिए
वो क्या बोल रहे हैं उसमें कान में रुई डाल लो। आपका पति क्या बोल रहा है भूल जाओ, आपके ससुराल क्या बोल रहा है भूल जाओ, आपके माता पिता क्या बोल रहे हैं भूल जाओ। आप परमेश्वर के वचन में घुस जाओ। परमेश्वर के वचन में मतलब मैंने पता दिन दुनिया भूल करके इस किताब को पकड़ लिया था। लोग मुझे अगल बगल बोलते थे कि तुमको हवा पानी की जरूरत पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। मतलब इसको पूरा घोट के अंदर लेने का मेरा काम चालू हो गया था। और फिर देखा मैंने कि वास्तव में परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए किया। तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि परमेश्वर आपको पता मैं अपने बेटे के लिए टॉयलेट में बैठ के प्रार्थना करी थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो लोगों से मेरी कुछ दोस्त थी और कुछ बहनें थी जो वहां पर थी। उन लोगों की बातों में मैं अपने मम्मी मम्मी लोगों के ग्रुप में सुनती थी कि अरे उसके बच्चे नहीं हो रहे, उसके बच्चे नहीं हो रहे शादी के बाद। तो मैं प्रार्थना ऐसे ही टॉयलेट में बैठी थी और मैं बोलने लगी कि अरे मेरी भी तो शादी हो रही है, कहीं बच्चा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो मैंने प्रार्थना किया प्रभु से कि एक लड़का दे देना बस। और फिर उसके बाद क्योंकि वंश का चक्कर था, वंश भी चलाना है। हालांकि आप समझ में आता है कि वंश वंश कुछ नहीं होता, पर उस समय तो नहीं समझ में आता था। तो सब बोलते थे कि हाँ वंश के लिए लड़का चाहिए। तो मैं बोलने लगी प्रभु से एक लड़का दे देना मेरे को। और मैं शादी होके आई और तुरंत मेरे को बच्चा आ गया पेट में। तो मैंने अपने जीवन में, और जिनकी नहीं है शादी नहीं हुई है और शादी होने वाली है उनके लिए तो मैं कहूंगी कि भैया शादी से पहले प्रार्थना किया करो अपने लिए। और हाँ फिर उसके बाद बहुत सारी समस्याएं मेरे जीवन में आई, पर मैंने उन सब का निवारण इसके द्वारा किया है, परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के। और यहाँ तक पहुंची हूँ और आज बहुतों के जीवन में परमेश्वर के काम को देख रही हूँ। और जिसकी गिनती मैं नहीं कर सकती, इतने लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया है। शायद कुछ तो तुम सुनती होगी इधर उधर से। जी दीदी तो सुनते हैं। वचन में घुस जाओ, है ना। लोगों की रिपोर्ट को मत भरोसा करो, परमेश्वर की रिपोर्ट पर भरोसा करो। जो वचन मैं तुमको दिखा रही हूँ इसको पढ़ो, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो जी आज के दिन में। और मैं एक बात जानती हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक चंगाई और एक चमत्कार। जैसे आपने कल सुना दिलीप कुमार भैया से कि उनको मिर्गी आती थी और उनको क्या था, लकवा था। और मैं तो उनको देखी नहीं हूँ कभी। वो बोलने लगे मेरे को लकवा मार दिया। पर जब हम लोगों ने सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु ने उनको उठा के खड़ा कर दिया और वो चंगे हो गए। कल उन्होंने गवाही दी। तो ये क्या हुआ, एक दिन की प्रार्थना में क्या हो गया, ये चमत्कार हो गया, ठीक है। उनकी पत्नी बीमार थी, प्रार्थना हुई, उनकी पत्नी चंगी हो गई। ये क्या हुआ, चमत्कार हो गया। पर चंगाई के लिए क्या होता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, इसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम के लिए क्यों लगता है टाइम, क्योंकि परमेश्वर उसका, जैसे इसको कैसे समझेंगे कि आप किसी बच्चे को गोद लोगे तो कितने मिनट में गोद ले सकते हो। आप किसी बच्चे को गोद लोगे तो कितने मिनट में गोद ले सकते हो। अगर वो अनजान बच्चा रहा तो जल्दी से तो आएगा नहीं दीदी। अरे नहीं, आज के हम्म, डेट में आप जाओगे मजिस्ट्रेट के सामने, कुछ कार्रवाई है, बोलेगा ठीक है जाओ आप पसंद करो तुरंत ले आओगे। है ना। ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा। पर अगर खुद का बच्चा पैदा करना है तो कितना टाइम लगता 9 महीने। है, 9 महीने लगते, वो अपना होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बच्चा गोद लेना गलत है, नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे पास मेरे सामने में एक आँख की डॉक्टर रहती थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसने एक बच्चा गोद लिया। और जब एक बेटी गोद ली, और बेटी गोद ली तो उसकी खुद की बेटी हो गई। तो दो बच्चे हो गए। मेरे घर के पीछे रहती थी, इसी टाइप में घर के सामने ही रहती थी। आँख आँख की डॉक्टर, क्या नाम था उसका, वर्तिका, वर्तिका श्रीवास्तव नाम था उसका। कुलश्रेष्ठ, सॉरी, कुलश्रेष्ठ। तो
बच्चा गोद लेना गलत है, ऐसा नहीं है। आप किसी के बच्चे को आप अपना बना करके उसके जीवन में उसको उसको आशीष का कारण बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि जो चीजें आप खुद चाहते हो उसके लिए टाइम लगता है ना। तो परमेश्वर भी आपके और मेरे जीवन में जो समय लेकर करता है, वो औरों के लिए आशीष का कारण बनता है। इसलिए वो क्या होता है, टाइम लगता है। और चमत्कार क्या होता है, तुरंत आपके जीवन में होता है, आप विश्वास कर लेते हो, तो वो आपके जीवन के लिए हुआ। और जब चंगाई होती है और धीरे धीरे होता है, तो किसके लिए होता है, वो बहुतों की आशीष का कारण होता है। इसलिए हमेशा दो चीजों का याद रखना। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, तुरंत कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। काम प्रोसेस में है। प्रोसेस मतलब काम चल रहा है, परमेश्वर उसको कर रहा है ना। और करने के लिए क्या लगेगा, उसको आपको देखने में टाइम लगेगा। जैसे इसको कैसे समझेंगे, दानियल की प्रार्थना में परमेश्वर ने पहले दिन ही प्रार्थना स्वीकार कर लिया था, पर उसका उत्तर उसको कितने दिन बाद मिला, 21 दिन बाद भी। तो कुछ चीजें हैं जो आपको और मेरे को देखने में टाइम लगता है, पर परमेश्वर उसको क्या करता है, प्रोसेस में रखता है, काम करते रहता है, वो अपने तरीके से काम करते रहता है। जैसे कि मिकाएल को भेजा, जब शैतान उसके प्रार्थना को रोक के रखा था, तो मिकाएल को पकड़, मिकाएल जा करके उससे उससे लड़ाई किया, और उसके प्रार्थना के उत्तर को कहाँ लाके दिया, दानियल तक लाके दिया। तो जब चीजें देर हो रही है, इसका मतलब तब भी परमेश्वर अपने काम में लगा हुआ है कि आप तक वो चीजें पहुंचे। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी जी। बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है। है ना। तो परमेश्वर काम कर रहे हैं। ये ये एक बात, इसको अच्छे से सीख लो कि अगर सूरज निकल रहा है तो परमेश्वर काम कर रहे हैं, रात हो रही है तो परमेश्वर काम कर रहे हैं। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि रात के बाद दिन भी आता है। मैं अपने जीवन में सीखी हूँ, अगर आज मैं रो रही हूँ, मुझे पता है कि कल सुबेरे आएगा, और सुबेरे मेरे जीवन के लिए क्या होगा, उजियाले का समय होगा। यदि आज अंधकार है, लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, तो कल समझ लो कि परमेश्वर करने जा रहा है। ठीक है। आ, बहुत दिन से सोनू का प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, तो मैं उसको आज थोड़ा सोनू का प्रश्न का उत्तर, नीमा का प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगी, क्योंकि आज समय हो गया। थोड़ा समय योआब के जीवन के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। योआब जो था, वो दाऊद की बहन का बेटा था, और ये दाऊद का प्रधान सेनापति था। और अबशालोम को, चूंकि उसका बेटा था, दाऊद था, और पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि वो उसके एक बेटे के मृत्यु का कारण बना था, क्योंकि उसके बेटे ने पाप किया था। तो क्या हुआ, वो भाग गया। कौन, अबशालोम, अपने भाई को मार के। तो अबशालोम को लाने का काम किसने किया था, योआब ने किया था। पर जब योआब जब ये आ गया अबशालोम, तो ये योआब को कुछ नहीं समझता था। एक बार योआब को बुलाने के लिए भेजा, और जब नहीं आया योआब, तो गुस्सा हो गया। कौन, अबशालोम। और जाके योआब के खेत में आग लगा दिया। समझ में आ रहा है। तो योआब देखा, मैं ही लेके आया हूँ इसको, और मेरे ही ऊपर चढ़ने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अबशालोम जो है, वो 5 साल तक दाऊद के खिलाफ युक्ति बनाता रहा कि मैं राजा बनूंगा, और राजा बन गया। राजा बन गया तो चूंकि उसका बेटा था, इसलिए दाऊद जो है अपना सिंहासन छोड़ के भागा। भागा मतलब वहां पर से हट गया। और चूंकि दाऊद ने गलती की थी, इसलिए ये सब चीजें हो रही थी। अपन इसको नहीं भूल सकते, है ना। दाऊद से गलती हुई थी, इसलिए उसको ये सब चीजें सफर करनी पड़ी, झेलनी पड़ी। और जब अबशालोम से युद्ध हो रहा था, तो योआब ने बोल के रखा था कि यदि लड़का मारने का मौका मिले तो लड़का को मार डालना। कौन, अबशालोम। और बाकी जो लोग थे वो जानते थे कि अगर दाऊद को पता चलेगा ना, तो ये हमको छोड़ेगा नहीं,
और दाऊद से कोई बात छिपी रह नहीं सकती, दाऊद तक पता चल ही जाएगी। पर योआब ने बोला नहीं, मरना तो है उसको। किसको? अबशालोम। और फिर अबशालोम के साथ युद्ध होता है। दाऊद जाने की कोशिश करता है, पर ये अबशालोम रोक देता है, ये सॉरी योआब रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये जाएगा ना तो अपने बेटे को मरने नहीं देगा। तो दाऊद को बोलता है कि अरे, तेरे लिए मतलब प्रजा के लिए तू बहुत कीमती है, इसलिए तेरे को नहीं जाने देंगे, हम लोग जाके युद्ध करके आएंगे। और योआब लोग जाके उससे लड़ते हैं। किससे? अबशालोम और पूरे इजरायली उनसे लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं। और योआब जो है वो अबशालोम को क्या कर देता है? मार देता है। और मार के आता है। जब आता है मार के, तो दाऊद को पता चलता है, क्योंकि दो लोग खबरची आते हैं और बताते हैं कि पहला आता है तो कुछ नहीं बोलता, दूसरा आता है तो बोलता है कि हाँ, तेरे शत्रुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो उसके साथ हुआ। तो दाऊद समझ जाता है कि मेरा बेटा मर गया। और जब मर गया उसको पता चलता है, तो वो बहुत, बेटा है, कुछ भी हो, बेटा है, उसको दुख होता है। तो वो जाके ऊपर बैठ जाता है शांत। तो दाऊद योआब आता है, और और उस दिन ऐसा होता है कि लोग एक विजय पाते हैं, पर सब शांति से अंदर घुस जाते हैं, अपने अपने जो टेंट लगाए रहते हैं उसमें शांति से घुस जाते हैं। योआब आकर के दाऊद से बोलता है कि अगर इस ये सारे यहूदी मरे होते, हम लोग जो तेरे पीछे चल के आ रहे हैं, अगर हम लोग मरे होते तो तेरे को खुशी लगता, और तेरा बेटा जिंदा रहता, क्योंकि तेरा बेटा हम लोगों को मार देता, तो तू खुश हो जाता। और अगर आज तू इजरायलियों मतलब अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने तेरे दुख में तेरी सहायता की, अगर तू खड़ा नहीं हुआ तो ये सब तेरे को छोड़ देंगे। ऐसे करके योआब जो है दाऊद को बोलता है। और तब दाऊद मन मार के इजरायलियों के सामने जाता है। और इजरायलियों को जैसे ही जब देखते हैं लोग जो उसके साथ उसके दुख में सहभागी रहते हैं और युद्ध से आए रहते हैं, वो लोग जब दाऊद को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हमारा राजा क्या है, हमारी ओर है। और इसीलिए यहाँ पर लिखता है कि दाऊद जो है, दाऊद को योआब जो है फटकार लगाता है। तो समझ में आया सोनू? हाँ दीदी। अब तुम्हारे दीदी प्रश्न का उत्तर, हाँ बोलो। दीदी इसमें मतलब कि वो बता रहा था कि मतलब कि हम सब तेरे को छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी विपत्ति तेरे साथ आ जाएगी, ऐसा हाँ, क्यों? मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कहा अब था। तो इजरायली तो छोड़ ही दिए थे, बेटा की हाँ तरफ मुड़ेगा तो इन लोग भी छोड़ देंगे जो इसके दुख में साथ दिया, तो बेचारा दाऊद कहाँ जाएगा? ये उसको समझा रहा था। ठीक है, अब मैं हाँ आती दीदी। हूँ, आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे के अपन समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालो पहला इतिहास। पहला इतिहास, उसका 10 अध्याय। दाऊद उस व्यक्ति को क्यों मारा जिसने आके उसको बोला कि शाऊल मारा गया है? पहला इतिहास, उसका 10 अध्याय। यहाँ पर केवल दाऊद, सॉरी, शाऊल के बेटों के पास ही तलवार रहा करती थी, और किसी के पास तलवार नहीं थी। यदि आप शामुएल की पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि शाऊल के अलावा, शाऊल के बेटों के अलावा किसी के पास तलवार नहीं थी, क्योंकि उन दिनों इजरायलियों के पास तलवार चलाना मतलब तलवार रखते ही नहीं थे, क्योंकि इजरायलियों को बनाना आता ही नहीं था। ये सब काम पलिश्ती लोग करते थे, इसलिए उनके पास हथियार ज्यादा रहते थे। तो चूंकि इनके पास तलवार थी और इनके पास राजकीय वस्त्र था, इसलिए वहां के लोग इस बात को जान गए कि शाऊल और उसके बेटे वहां हैं। और तब क्या हुआ कि पलिश्ती लोगों ने शाऊल और उसके बेटों को क्या कर दिया? मार दिया। मार देने के बाद में उनकी शव ले जा करके क्या किया?
यदि आप पढ़ोगे तो दागोन के मंदिर में उसको टांग दिया, उसकी शव को ले जाकर। और तब वो जो दूसरे दिन आकर के उनकी हड्डियों को, जब यबूसी लोगों को पता चला कि दाऊद के शाऊल के को इन लोगों ने यहाँ टांग दिया है, तब इन लोगों ने उठा के उसकी हड्डियों को क्या कर दिया, पेड़ के नीचे गड़ा दिया। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे पता चला? समझ में आया कुछ? दीदी थोड़ा समझ में नहीं आया। थोड़ा समझ में नहीं आया। जैसे तुम राजा रहोगे तो राजा का ड्रेस तो पता चलेगा ना, कि कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा ड्रेस अलग पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? हाँ दीदी, पर बहुत दिन हो गए थे मरने ना। हम्म। एड्रेस वहां रहा होगा, बहुत दिन मरने हो गया था उसको। बहुत दिन मरने नहीं हो गया था। शाऊल को जब युद्ध हुआ तो वहां पर इजराइल फलिश्तियों ने शाऊल और उसके बेटों को क्या कर दिया था, मार दिया था। और मारने के बाद क्या किया था, दागोन की मंदिर में उसको क्या कर दिया था, लटका दिया था। और लटका के क्या किया, उसके उसके शवों को क्या किया था, इन लोगों ने आग में भी जलाया था, पता है। और इसलिए वो हड्डी को ले जा करके उन लोगों ने उसको गड़ाया था। 31 अध्याय, पहला शामिल उसका 31 अध्याय, उसका 12 पद पढ़ते हैं हम लोग। बहुत दिन बाद उसका हड्डी गला था ऐसा नहीं है। तब सब शूरवीर चले गए, रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव को बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिया, बोलता है। और फूंक के उनकी हड्डियों को झाऊ के पेड़ के नीचे क्या कर दिया, गाड़ दिया। और 7 दिन तक उपवास करते रहे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको ये है, क्योंकि चीजें थोड़ा बटी हुई है। बटी हुई मतलब जो चीजें आपको पहला शामिल में मिलेंगी उसका उत्तर आपको पहला इतिहास में मिलेगा। आप दूसरा शामिल पढ़ोगे तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दूसरा शामिल आप पढ़ोगे तो वहां पर जो आदमी आया था वो अमालेकी था। दाऊद योनातन से बहुत प्रेम करता था। दाऊद शाऊल का भी आदर करता था क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। इसलिए दाऊद ने क्या किया था, शाऊल को नहीं मारा था। पढ़ा है तुमने? हाँ दीदी पढ़ा है। हाँ। तो दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, है ना। और योनातन से इतना प्रेम करता था कि वो तो उसको मारता ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ऐसे पक्के दोस्त थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आया वो अमालेकी था। अमालेकी था इसलिए इजराइल इसलिए मरवाया, नहीं तो वो नहीं मारता। इजरायली होता तो कभी नहीं हाथ उठाता दाऊद। अमालेकी था, चूंकि अन्य जाति था, इसलिए जब आया तो अमालेकी आकर के क्यों इसको बताया ऐसा, ये खुश होके बताया कि दाऊद का शत्रु था शाऊल। और अगर ये दाऊद को पता चलेगा कि तेरा शत्रु मर गया तो ये मेरे को बहुत खुश होकर के मेरे को इनाम देगा। पर उसको क्या पता था कि दाऊद जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। और इसलिए उसने शाह जो अमालेकी था उसको मरवाया। और एक और चीज पुष्ट करनी थी उसको। यदि आप 17 अध्याय से पढ़ोगे तो शाऊल के लिए और यूनातन के लिए दाऊद ने विलाप गीत गाया। और तब लोगों को पता चला कि दाऊद कभी ऐसा गलत काम करेगा ही नहीं कि शाऊल मर जाए। समझ में आया? हाँ दीदी। दीदी साउल जो था, साउल की एक ही गलती थी ना, कि उनके कुछ चीजों को छोड़ना, जैसे कि नहीं, परमेश्वर दो के। गलती थी, दो गलती थी उसके पास। दो गलती ऐसी थी। जब 13 अध्याय आप पढ़ोगे तो वहां पर शमूएल ने दाऊद शाऊल से बोला था कि तू मेरा वेट करना, कि मैं जब आऊंगा 7 दिन बाद तो बलिदान चढ़ाएंगे। पर जब ऐसा हुआ कि शाऊल नहीं आया, इस शमूएल नहीं आया, तो शाऊल ने क्या किया, देखा कि पलिश्ती चारों तरफ से हमको घेर लिए हैं और इजरायली जो हैं वो भाग रहे हैं डर के मारे। तो इसने देखा कि शमूएल तो आया नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, बोला लाओ बलिदान लाओ मैं चढ़ाता हूँ। और क्या, चूंकि बलिदान केवल याजक चढ़ाया करते थे, राजा कभी बलिदान नहीं चढ़ाया करते थे। इसलिए जब आगे आगे आप राजा के विषय में पढ़ोगे तो उजिया राजा था ना, वो भी घमंड से क्या किया, बोला चलो मैं बलिदान चढ़ाता हूँ। और परमेश्वर के भवन में जैसे ही घुसा तुरंत उसको क्या निकल गया, कोढ़ निकल गया। तो याजकों का काम
बलिदान चढ़ाना था, राजा का काम केवल राज्य करना था। तो हाँ, गलती ये हो गई कि राजा परमेश्वर ने बनाया था और इसने याजक का काम भी अपने हाथ में ले लिया, वो भी शमूएल का। और तब जैसे ही उसने बलिदान चढ़ाया, शमूएल पहुंच गया। बोला तू ये क्या किया? बोला मैं देखा कि तू नहीं आ रहा है, और एक बहुत अच्छी बात अगर 13 अध्याय में आप पढ़ोगे तो क्या बोलता है देखो। पहला शमूएल, स्टडी तो बहुत सारी है टाइम हो रहा है। पहला शमूएल 13 अध्याय। इसमें 4 काम करता है ना। शमूएल ने पूछा तूने ये क्या किया, 11 पद में, 13 का 11। शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। मतलब इसको प्रार्थना करना जरूरी नहीं समझा, परमेश्वर ने राजा बना दिया, मतलब सब हो गया ठीक, अब मेरे को जो मन करेगा वो मैं करूंगा। तो इसने क्या किया, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, ये पहली गलती थी उसकी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर किसी दिन समय मिला तो मैं जरूर इसके विषय में बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा विषय है। फिर 15 अध्याय जब आप आओगे तो 15 अध्याय में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अमालेकियों को पूरी रीति से मिटाने के लिए कहा था, क्योंकि अमालेकियों ने इजरायलियों के साथ युद्ध किया था जब मिस्र से निकले थे। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अमालेकियों को पूरी रीति से खत्म कर देना। पर इसने क्या किया, जो अच्छे अच्छे थे उसको पकड़ के रख लिया, जो बुरा बुरा था उसको छोड़ दिया। और जब आया तो इसने क्या किया पता, अपने लिए खंबा बना लिया, अपना नाम बनाने के लिए। और यहाँ पर उसने क्या किया, गलती की, जो परमेश्वर ने कहा था उसको नहीं माना। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ उसकी पहली बार उसको रिजेक्ट करता है। दूसरी बार अगर आप 14 अध्याय में आप आओगे तो परमेश्वर फिर से उसके ऊपर दया करता है कि फिर से उसको विजय दिलाता है। यदि आप 15 अध्याय का 1 पद में पढ़ती हूँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा करने को मुझे भेजा है। मतलब फिर से दोबारा अभिषेक कर रहा है परमेश्वर। 14 अध्याय में देखोगे आप तो वहां पर पलिश्तियों के बीच में फिर से परमेश्वर उसको जय दिलाता रहा। और यदि आप 14 अध्याय का पूरा पढ़ोगे तो वहां पर योनातन और शाऊल को परमेश्वर ने क्या किया, पलिश्तियों के ऊपर जय दिलाया। और 47 पद, 47, 14 का 47, 14 का 43 जब शाऊल इसराइलियों का जब शाऊल इजरायलियों के राज्य में स्थिर हो गया, मतलब अब जब परमेश्वर ने योजना दाऊद को बनाने की कर ली थी 13 अध्याय में, तब भी परमेश्वर उसके जीवन पर दया करता है और उसका राज्य को स्थिर करने की योजना बनाता। और 15 अध्याय में परमेश्वर शाऊल दाऊद शमूएल को बोलता है कि जा फिर से उसका अभिषेक करके आ, क्योंकि अभी ठीक ठाक चल रहा है काम क्योंकि 14 अध्याय में आप देखोगे तो परमेश्वर के लिए खड़ा था, अपने बेटे को भी मारने के लिए तैयार था, है ना। जब योनातन बोलता है कि शाऊल बोलता है कि कोई खाएगा पिएगा नहीं, ना कोई अपने मुंह में नहीं डालेगा कुछ। पर ये लोग तो थक गए थे युद्ध करते करते। तो योनातन को शहद दिखता है, तो वो क्या करता है, अपनी छड़ी से लेकर के शहद चख ले। ये बात पता चल जाती है शाऊल को। तो शाऊल बोलता है कि चलो कौन ऐसा गलत काम किया है निकालो। और तब चिट्ठी जो है वो शाऊल लोगों के नाम से निकलती है, फिर योनातन के नाम से निकलती है। बोलता है मेरा बेटा मर जाएगा, मारूंगा मैं अपने बेटे को, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में किया, जो शपथ हमने खाई थी उसके विरोध में काम किया। तो परमेश्वर बोला है चलो अपने बेटा को भी देने के लिए तैयार है, चलो फिर से उसको राज्य स्थिर कर देते हैं। और तब फिर वो गड़बड़ी करता है, और जब गड़बड़ी करता है तो परमेश्वर उसको पूरी रीति से हटा देता है। समझ में आया कि फास्ट हो ठीक है। गया, नहीं समझ में आया? ठीक है दीदी, समझ में आया। दीदी आया ना। साउल कितने साल राज्य किया?
शाऊल भी 40 वर्ष तक राज्य किया। ठीक। देखो यहाँ पर आप देख, अब वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। 13 अध्याय में बोलता है शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा ना, पर यहाँ पर आप अगली जगह में देखोगे तो 40 वर्ष लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, 40 वर्ष का होकर इसने राज्य किया, 30 वर्ष का लिखा है पर 40 वर्ष का होकर राज्य किया। और जो दाऊद था वो 40 इयर्स राज्य किया, 6 वर्ष इधर और बाकी 36 साल इधर, ऐसे करके। ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, आज के दिन हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर के आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले प्रभु हैं और सब प्राणी आपके पास आते हैं। आज के दिन हम सब मिलकर के प्रभु काजल के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा, उसके जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु, हम डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानते, हम आपकी रिपोर्ट को मानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि कोख को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल आपके हाथ में है। आपका वचन कहता है कि आपने सृष्टि की रचना की, आपने मनुष्य को बनाया, आपने स्त्री को बनाया प्रभु, इसलिए आपने उसकी शरीर की रचना की है। इसलिए हर एक वो जो यूट्रस में उसके प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर कहती है प्रभु, हम उस रिपोर्ट को नहीं मानते। हम जानते हैं प्रभु कि आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हम आपकी चंगाई को काजल के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा, उसके कोख को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल आपके हाथ में है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उसके जीवन के लिए उपाय करें। उसके पति के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। दोनों पति पत्नी के जीवन में जो भी विरोध है वो यीशु के नाम में मिटने पाए। पवित्र आत्मा, दोनों के परिवार को आपके हाथ में देते हैं। दोनों को समझदारी दीजिए, दोनों के परिवार में, और अपनी दया को प्रकट करिए। कल के दिन से प्रभु जी उसके जीवन के लिए आपके उस काम को जो बहुतायत के साथ आप करते हैं प्रभु जी, उस चमत्कार को उसके जीवन के लिए मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु अपनी दया को प्रकट करें। वैसे ही हमारे बीच में जितने भी लोग हैं प्रभु, जिनके जीवन के लिए आप अपनी दया और तरस को चाहते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन पर ऐसा अनुग्रह करें कि हर एक समस्या का समाधान करें और हर एक के जीवन के लिए उपाय करें, क्योंकि आप यह रहे हैं। हाँ प्रभु, आप उपाय करने वाले प्रभु हैं। इसलिए मैं आज के दिन हम सब मिल करके हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपके उपाय को मांगते हैं। हाँ प्रभु, को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल आपके हाथ में है। इसलिए आत्मिक बच्चे पैदा करने के लिए और शारीरिक बच्चा पैदा करने के लिए हर एक के जीवन को प्रभु अपने लिए तैयार करें, और प्रभु इस काम को करने में हर एक की मदद करें। पवित्र आत्मा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम जानते हैं प्रभु जी, स्थितियां बहुत विकट होती हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत शांति को अभी और इसी वक्त काजल के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु, और उसके परिवार के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक का शांत करने वाली आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि इनके जीवनों से, इनके परिवारों पर से यीशु के नाम में चली जाए। और पवित्र आत्मा, शांति की आत्मा इनके जीवन के लिए यीशु के नाम में ले लेते हैं, इनके परिवार के लिए ले लेते हैं। हर एक झगड़े को यीशु के नाम में दूर करें, और आपका प्रेम इनके जीवन में यीशु के नाम में आ जाए, ऐसी दया चाहते हैं। प्रभु, इस रात्रि में हर एक को मीठी नींद दीजिए, हर एक को प्रभु जी अपनी शांति से भर दीजिए, और प्रभु स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करिए। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हर एक को अपनी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनाए, और हर एक के जीवन में अपनी गवाहियों को दें, जो आप चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा करते हैं, ताकि हम शाम को बैठ करके प्रभु जब आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आपके आश्चर्य कर्मों की चर्चा कर सकें। पवित्र आत्मा, आप काम करने वाले प्रभु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। सोनू, समझ में आया ना तुमको सब? सोनू, हाँ दीदी।
जय यीशु दीदी। जय यीशु की, जय यीशु की। कल मिलते हैं ना।